नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य नेशन न्यूज, खबर वही जो हकीकत हो। आज की हमारी खास रिपोर्ट आम आदमी की जेब से जुड़ी है। सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू कर दिया है। जी हां, यह वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी है जिसे 2017 में लागू किया गया था। अब इसमें बड़े सुधार किए गए हैं ताकि टैक्स सिस्टम आसान हो, कारोबारियों को राहत मिले और सबसे जरूरी आम आदमी को रोजमर्रा की जरूरतों पर कुछ राहत मिल सके। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस नए बदलाव से आखिर आपके लिए क्या क्या सस्ता हुआ है। रोजमर्रा का खाना पीना। सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की चीजों की। पैकेज दूध और दही पर जीएसटी घटाकर 5% से 0% कर दिया गया है, यानी अब ये चीजें सस्ती होंगी। पनीर और मक्खन जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स घटाया गया है। आटा, बेसन और दालों जैसी बुनियादी जरूरतों को टैक्स से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि आम परिवार की महीने की किराने की लागत कम हो जाएगी। घरेलू सामान, साबुन और शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 12% किया गया है। डिटर्जेंट और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी पहले से सस्ते होंगे। किचन अप्लायंसेस जैसे मिक्सर, ग्राइंडर और माइक्रोवेव पर टैक्स घटाया गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव घर चलाने वाले हर परिवार को सीधी राहत देंगे। मोबाइल और इंटरनेट। आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट रोजमर्रा की जरूरत बन गए हैं। मोबाइल फोन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट डेटा पैक पर टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी अब मोबाइल खरीदना और डेटा रिचार्ज कराना दोनों ही सस्ता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स। त्योहारों के मौसम में लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। लेड टीवी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। फ्रिज और एसी पर भी अब 18% ही टैक्स लगेगा, पहले 28% लगता था। लैपटॉप और टैबलेट जैसे गैजेट्स की कीमत भी अब कम हो जाएगी। इसका असर सीधा बाजार में देखने को मिलेगा, जहां कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट भी दे रही हैं। गाड़ियां और ऑटोमोबाइल। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। छोटी कारें और टू व्हीलर पर टैक्स घटाया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पहले से ही टैक्स कम था, अब उस पर और भी रियायत दी गई है। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें ताकि प्रदूषण भी कम हो और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता भी घटे। स्वास्थ्य सेवाएं। कई दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर कम की गई है। कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां अब पहले से सस्ती होंगी। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है। यह आम आदमी के स्वास्थ्य खर्च को कम करने वाला कदम है। शिक्षा और किताबें। बच्चों की स्कूल की किताबें और नोटबुक्स पर पहले ही जीएसटी नहीं था, अब कई अन्य शैक्षणिक सामग्रियां भी टैक्स फ्री कर दी गई हैं। ऑनलाइन शिक्षा सेवाएं यानी ई लर्निंग ऐप्स पर टैक्स कम हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई सस्ती होगी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। छोटे कारोबारियों को राहत। जीएसटी 2.0 सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी बड़ा बदलाव है। अब छोटे कारोबारियों को हर महीने की बजाय हर तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा। कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे छोटे दुकानदार और व्यापारी बिना ज्यादा टैक्स बोझ के कारोबार कर सकेंगे। सरकार का दावा। सरकार का कहना है कि जीएसटी 2.0 से आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा, खपत बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। यानी यह सुधार न सिर्फ जनता को राहत देगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि शुरुआत में राज्यों की टैक्स कमाई थोड़ी प्रभावित हो सकती है, लेकिन लंबे समय में मांग बढ़ने से राज्यों और केंद्र दोनों को फायदा होगा। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 आम जनता के लिए खुशखबरी लेकर आया है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें, मोबाइल और इंटरनेट, दवाइयां, घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स सब सस्ते हो गए हैं। त्योहारों के इस सीजन में ये कदम लोगों की जेब में राहत और बाजार में नई जान डालने वाला साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं लक्ष्य नेशन न्यूज, खबर वही जो हकीकत हो। आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।